क्या हाल है आप 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मुकम्मल हो गई है, मंजूर हो गई है। उस पर जाहिर है अब उसके बाद के असरात भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं। और जैसे कि 2 जजेस का सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा आया, जस्टिस अतर मिनल्लाह का, जस्टिस मंसूर शाह का, और जस्टिस मंसूर शाह ने पर्टिकुलरली जिस अंदाज में इस्तीफ़ा लिखा और फिर अहमद फराज का वो शेर और फिर जो वजूहात बयान की हैं उस पर सवालात तो उठते हैं। साथ ही साथ 2024 के इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाले निज़ाम पर भी बहुत सारे सवालात उन्होंने उठा दिए हैं। मगर कल का दिन मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को एक नई तक़वियत ज़रूर देता हुआ हमें नज़र आया, क्योंकि इसी निज़ाम को जो मौजूदा, जिसे हुकूमत भी कहती है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, एक स्टेबिलिटी मज़ीद मिल गई है। आपको बताएं कि 27वीं तरमीम के बाद जहां हुकूमत का खुद पर एतमाद जो है खुद पर बल्कि एतमाद बढ़ा है, वहीं निज़ाम की मुखालिफ सियासी कुव्वतों को काफ़ी धचका लगा है। अच्छा, इसी पे बात कर लेते हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। मौजूदा निज़ाम में भी बहुत से लोगों की आरा है कि मियां नवाज शरीफ आते तो हैं लेकिन ज़रा खामोश रहते हैं, लेकिन फिर बाज़ लोगों का ये कहना है कि वो इस तमाम सिस्टम पे मोहर तस्दीक अपनी सख्त कर चुके हैं। परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। परवेज़ साहब, इस्तीफ़ा सामने आया है, ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस अतर मिनल्लाह का, और दोनों की बड़ी इज्जत और तकरीम है वकला बरादरी में। पर्टिकुलरली जस्टिस मंसूर अली शाह के जो कुछ फ़ैसले हैं उन्हें याद भी रखा जाएगा, जिन पे बाज़ अदरवाइज़ फ़ैसलों पे आपको एतराज़ भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि कोई नई एपिसोड ना शुरू हो जाए, कोई नई वकला तहरीक ना देखने को मिले, क्योंकि ज़ाहिर है एक सपोर्ट तो है इन हजरात को भी हासिल। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2 दर्जन के करीब जज हजरात हैं और फिर 4 हाई कोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, उनके जज हजरात को सबको जमा कर लिया जाए तो इनकी तादाद जो है सैकड़ों से ज्यादा बन जाती है। उनमें से सिर्फ 2 लोगों को ये इतराज हुआ जो उन्होंने कल बयान किया। एक इतराज उनका ये है कि आइन को खत्म कर दिया गया है, और दूसरा इतराज उनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। इन दोनों इतराजात पे जो उन्होंने बयान किए हैं अपने इस्तीफे में, उससे उनके ब्रदर जज जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं। किसी दूसरे जज ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और उसने अपने काम को जारी रखने पर मुनासिब समझा है, जिससे नतीजा ये निकलता है कि ना तो आइन को कोई नुकसान पहुंचा है तमाम जज हजरात के नजदीक, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को टुकड़ों में तकसीम किया गया है तमाम दूसरे जज हजरात के करीब। तो सिर्फ 2 लोगों की कही बात जो है उस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कोई तहरीक चल जाएगी, क्योंकि ये जो तरमीम हुई है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से हुई है। नहीं, तमाम से नहीं हुई सर। खुद जो मैं जज करने दीजिए, हत्ता के खुद पीटीआई के किसी एक रुकन ने भी इस तरमीम के खिलाफ वोट नहीं किया। मैं सेनेट का मेंबर हूं, आपको इल्म है। सेनेट के उस इजलास में जिसमें ये तरमीम पास की गई मैं मौजूद था। तमाम अरकान खड़े हुए 64 उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, लेकिन जब तरमीम की मुखालफत में वोट के लिए कहा गया तो कोई एक रुकन अपनी नशिस्त से खड़ा नहीं हुआ इसका इख्तलाफ करने के लिए। और अगर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया तो फिर आप यही कहेंगे कि ये तो तरमीम हाउस में मौजूद तमाम लोगों की इत्तफाक राय से कर दी गई है। अलबत्ता कल जब तरमीम हुई, जो इस तरमीम में कुछ तब्दीली की गई थी, तो सिर्फ 3 लोग वहां पे हाउस में थे जिन्होंने इख्तलाफ किया और उनका तल्लक JUI से था, PTI से नहीं था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो पाकिस्तान की तकरीबन कह लेते हैं तमाम सियासी जमातों की इत्तफाके राय से इस तरमीम को पास किया गया है। सर, पीटीआई जाहिर है जो इस अमल का हिस्सा नहीं बनी है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, उनकी एक पॉलिटिकल से है, उनका एक पॉलिटिकल वोट बैंक है, आपको मालूम है, आवाम में सपोर्ट भी है। अब ये बता दीजिए कि मजीद भी इस्तीफ़ों की बाज़गश्त हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ इस्तीफ़ों की बाज़गश्त हो रही है। अगर मजीद इस्तीफ़े आए तो फिर क्या इस सारे अमल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठेगा? अर्ज़ ये है कि आइन में तरमीम करने का हक
पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट आइन बनाती भी है, पार्लियामेंट आइन में इजाफा भी कर सकती है, पार्लियामेंट आइन में तब्दीली भी कर सकती है। ये हमारा आइनी हक है। खुद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात भी इसी आइन के पैदावार हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में किस चीज पे उन्हें इख्तिलाफ है, उन्हें क्या इस बात पे इख्तिलाफ है कि सुप्रीम कोर्ट जो आईनी अदालत बनाई गई है, जिसका वादा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने किया था, उस पे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जिनकी हुकूमत है, उनके सरबराह के दस्तखत भी मौजूद हैं। लंदन कॉन्फ्रेंस में वो भी आए थे और उन्होंने भी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अपने दस्तखत किए थे। लिहाजा ये आज किस बात पे इख्तिलाफ कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जुडिशल कोर्ट क्यों बनाई गई, आईनी अदालत क्यों बनाई गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है। तो क्या जज हजरात ये कह रहे हैं जो इससे इख्तिलाफ करते हैं, जो इस्तीफा देते हैं, कि हम सिर्फ वो मुकदमे तो सुनेंगे जिसमें हमारे सामने हुकूमती एहलकार मौजूद हों, सियासी रहनुमा मौजूद हों, मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हों, हम उनकी तज़हीक करें, हम उनकी तजलील करें, हम उन्हें रुसवा करें, हम उन्हें जेलों में भेजें, हम उन्हें नाअहल करार दे दें। लेकिन अगर मुकदमा परवेज रशीद वर्सेस अब्दुल्ला है तो वो मैं नहीं सुनूंगा। मैं कत्ल का मुकदमा तो नहीं सुनूंगा, मैं किसी की जमीन पर कब्जा हो जाए वो मैं नहीं सुनूंगा, किसी शहरी के साथ नाइंसाफी हो जाए वो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने तो सिर्फ वो मुकदमा सुनना है जिसमें मैं किसी वजीर आजम को मलामत कर सकूं, जिसमें मैं किसी वजीर आजम पे फिक्शन निकाल के, गॉड फादर नावल निकाल के उसको पढ़ सकूं, वो मुकदमा मैंने सुनना है। क्या ये कह रहे हैं? भाई आपके जिम्मे काम है कि आपने आला तरीन अदालत में बैठ के आपने पाकिस्तान के हर शहरी को इंसाफ देना है। सिर्फ आपके जिम्मे काम नहीं है कि आपने टेलीविजन के टिकर्स जो हैं वो बनवाने हैं, कि आपने आज फलां को डांट दिया, आज आपने फलां को रुसवा कर दिया। आप सिर्फ ये काम करना चाहते हैं। और मुझे बताइए, इनमें से जो इस्तीफा देने वाले हैं वो तो खुद चीफ जस्टिस बने थे। अपने ब्रदर जज की लाश पर क्या शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जब ये सलूक किया गया था उस वक्त आइन की तौहीन नहीं हो रही थी? क्या शौकत सिद्दीकी साहब को जब रुसवा किया जा रहा था, जो उनके ब्रदर जज थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं हो रही थी? तो इसकी अपनी एक तारीख मौजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों ने, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने ये फैसला किया कि हमें इन मामलात के लिए एक अदालत चाहिए। अब तो किसी सर, को ये तारीख बिल्कुल मौजूद है और ऐसे फैसला मुतनाज़ फैसले आए हैं। मतलब आप जस्टिस शौकत की बात कर रहे हैं, जस्टिस साकिब निसार का जो टेन्योर रहा है वो भी इंतहाई मुतनाज़ रहा। सो क्या ऐसी भी कहीं सोच है कि जो माजी में हो चुका इन अफराद का भी मुहासबा होना चाहिए? देखिए, आज के दिन तो मैं इस सवाल पे जवाब देना या गुफ्तगू करना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि अब पाकिस्तान जो है एक मखसूस सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी मशरकी सरहद के मामलात आपके सामने हैं, हमारी शुमाली सरहद के मामलात आपके सामने हैं। दहशत गर्दी जो है उसका जो मुकाबला करना है हमने, तो पूरी तवज्जो हमें पाकिस्तान की सलामती की तरफ देनी है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तरफ देनी है, ताकि पाकिस्तान के लोग दोबारा उसी तरह सुख चैन का सांस ले सकें जिस तरह का सुख चैन 2017-18 में हमने हासिल कर लिया था। और फिर जो इमरान प्रोजेक्ट था जिसमें यही जज हजरात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अपने बीवी और बच्चों को भी अदालतों में लाके बिठाते थे सिर्फ इसलिए कि आज तुमने तालियां बजानी है, कि आज तुम्हारे पसंदीदा रहनुमा के मुखालिफ जो लोग हैं उनको हम नाअहल करार देंगे। क्या वो मंजर मैं भूल सकता हूँ या आपको याद नहीं है?
अच्छा सेनेटर साहब, ये भी बताइएगा कि अब आप क्या तैयार हैं कि आगे ऑब्वियसली इस पे बड़े एहतजाज भी हो सकते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और अगर वकला मिल जाए तो ये चैलेंज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और तैयारी भी ऐसी लग रही है क्योंकि आज अपोजिशन बैठ रही है, यही बात के लिए बैठ रही है। महमूद अचक सईद साहब के भी स्टेटमेंट्स आए हैं, किस तरह टैकल करेंगे? आर यू रेडी फॉर व्हाट कुड बी अ बिग चैलेंज? मैं तो कोई ऐसा मंजर नहीं देख रहा जिसका जिक्र आप फरमा रहे हैं। ये चाय की प्याली में तूफान है। आप देखिएगा ये एक दो दिन में अपने मौज़ूआत को ज़ेरे बहस ला रहे होंगे। अच्छा, आपको कोई चैलेंज मौजूदा सूरत हाल में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा? वी नो दैट यू इन शॉर्ट टाइम, परवेज साहब आपसे हमने मुख्तसर ही वक्त लिया था एंड यू हैव टू बी समवेयर एल्स, सो आपका हम शुक्रिया फ़िलहाल अदा करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।